चैप्टर 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां असाई रनिंग करके वापस आ गई थी और याई के बारे में वो भूल चुकी थी। यहाँ ओरियो को याई की फिक्र होती है, जिस पे असाई बोलती है शायद तुम्हें याई ज्यादा पसंद है। वो हिचकिचाते हुए बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। योना का कहना था उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिस पे ओरियो ठीक है बोल के घर की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर ओरियो याई के पास आ चुका था क्योंकि उसे सच में उसकी फिक्र हो रही थी। यहाँ ओरियो को पता चलता है याई काफी टैलेंटेड है। मैथ्स, आर्ट, डिजाइन, क्राफ्टिंग, हर चीज में वो परफेक्ट है। वो बोलता है आगे चल के तुम बहुत कुछ कर सकती हो, जिस पे याई को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो सोचती है मुझे किसी से शादी करके श्राइन को संभाल लेना चाहिए। अब वो लोग उठते हैं, तभी तेज हवा चलने लगती है और ओरियो पानी में गिर जाता है। अगले सीन में वो बाथ ले रहा था। उसके यहाँ होने से यूना को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो तो घर जा रहा था, फिर वो यहाँ क्यों है। याई उसे समझाती है। अब ओरियो बाहर आ चुका था जहाँ वो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसने सपना देखा था वो उन तीनों के साथ सोने वाला है। खैर यहाँ याई दिखाई जाती है जो 3 घंटे से अपने लिए एक जूस का कैन भी चूज नहीं कर पा रही थी, जिसकी हेल्प ओरियो करता है और उसे ज्ञान देता है। वो बोलता है तुम दिखने में बड़ी लगती हो लेकिन तुम हमेशा कंफ्यूज रहती हो। टेंशन मत लो, तुम अगर कहीं भी खो गई तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये सब बकवास करके वो जाने लगता है। याई उसकी बात सुन के हैरान थी, पर वो जूस का कैन उसके कपड़े में डाल के बोलती है अपने बड़ों से तमीज से बात करो। अगले सीन में यूना गुस्से में थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी ओरियो उन तीनों के साथ एक ही कमरे में सोए। ओरियो उसकी बात सुन के बोलता है ओके मैं बाहर सो लूंगा, लेकिन वो यहाँ उन तीनों से पूछता है कि वो लोग कल यूमिको को क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि अब ओरियो भी उनके परिवार का हिस्सा था तो उसे भी पता होना चाहिए। इस बात पे वो सब उसे देखते हैं और बोलते हैं अभी डिसाइड नहीं है। मूड फ्रेश करने के लिए वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेलना चाहते थे, जिसपे याई पिल्लो फाइट करती है। अब सुबह हो जाती है और ओरियो उन दोनों बहनों के बीच सोया हुआ था। छोटी वाली बहन गायब थी। बाहर आके पता चलता है वो फोन में कुछ कर रही है। असल में वो ऐसे स्कूल में जाना चाहती थी जो स्पोर्ट्स के लिए फेमस है और उसे ऑफर भी आया था, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। वो बोलती है मैं टोक्यो जाने वाली हूँ और इस बारे में उसने बस अपने ग्रैंडपा को बोला था, अपनी बहनों को नहीं बताया था। जिस पे ओरियो बोलता है तुम्हें अपनी बहनों को बताना चाहिए। वो खुद याई और योना को बोलने जाता है, जिसे असाई रोकने जाती है, पर वो असाई पे गिर जाता है। असाई उसकी काफी सारी फोटोज ले लेती है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन इसे ओरियो को फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसकी बहनों को बोलने वाला था। तभी वहाँ दोनों बहनें आ जाती हैं। उन्हें देख असाई वहाँ से भाग जाती है। उन दोनों को लगता है ओरियो ने असाई के साथ कोई कांड कर दिया है, लेकिन ओरियो समझाता है कि असाई टोक्यो जाके अकेले रहने की सोच रही है, जिस पे वे दोनों हंसते हैं और बोलते हैं अच्छा तो ये बात थी। असल में वो दोनों किसी की लाइफ में अपनी मर्जी नहीं चलाना चाहती थी। वो बस जानती थी असाई बहुत मेहनती है, इसलिए वो असाई को दूर से देखती और चीयर करती थी। यहाँ असाई जंगल में दौड़ती हुई जा रही थी, ये सोचते हुए कि मैं जल्दी बड़ी होना चाहती हूँ ताकि सब कुछ मैं अकेले कर सकूं। पर तभी उसे ओरियो या योना घेर लेती हैं और ओरियो बोलता है मुझे माफ करना, पर अगर तुम बिना बताए टोक्यो गई तो ये बहुत तकलीफ देगा उन्हें जो तुमसे प्यार करते हैं। उसकी दोनों बहनें बोलती हैं तुम क्या करना चाहती हो असाई, जो भी करना चाहती हो कर सकती हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हम कितनी भी दूर हो जाए रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। उनके बीच काफी इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। तभी असाई बोलती है मैं टोक्यो नहीं जा रही क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, अगर मैं चली गई तो हमारे टेम्पल में भक्तों का आना कम हो जाएगा। ये सुन दोनों बहनें शॉक थी। अब पता चलता है ओरियो उसे उठा के घर की ओर लेके जा रहा था। असल में असाई सो गई थी। ओरियो से फिर से सॉरी बोलता है। असाई भी उसे देखती है और बोलती है तुम बहुत नेक दिल हो। अब वो उसकी तारीफ करती है क्योंकि ओरियो उन सब की हिफाजत करता था। असाई उसे हक करती है और वहीं उसकी दोनों बहनें खुश होकर उन दोनों को देखती हैं। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।